थी एंकर इमरान रियाज खान साहब ने की है आपसे कुछ देर पहले, आइए आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग मौजूद हैं इमरान खान साहब के आज़ादी मार्च के कंटेनर पे और बहुत दूर तक लोग ही लोग हैं। इस तरफ भी गाड़ियां आगे भी हैं। थोड़ा सा अभी इन्होंने रफ्तार को बढ़ाया और इससे पहले बहुत स्लो चल रहा था। एक खिताब हमने यहाँ पे सुना है, दूसरा आगे गुजरावाला की तरफ जा रहे हैं। अभी ये काफिला गुजरावाला पहुंचा नहीं है। इमरान खान साहब से बराह रास्त बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे प्लान क्या है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरे खान साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च चल रहा है, एक दिन के बाद एक गुजरता जा रहा है, प्लान क्या है, करना क्या है फाइनली? देखिए प्लान तो यह है कि सारे पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि पहले तो अवाम किधर खड़ी है। ये अजीब का ऐसा सिस्टम बन गया है कि हमारे ऊपर पहले कहते थे वो चोर हैं, मुशर्रफ ने कहा चोर हैं, फिर एनआरओ दे दिया, अब वो ठीक हो गए हैं। फिर मैं इलेक्शन जब जीता इनको चोर साबित किया, जीआईटी बनी जिसमें हर इदारे के लोग थे, उसने साबित किया वो चोर है। उसके बाद अब फिर उनको हमारे पे मुसलत कर दिया जिस तरह हम जानवर हैं। तो हम लोगों को, सारे इदारों को, सबको पैगाम देना चाहते हैं कि ये अवाम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये कौम है और कौम, जिंदा कौम इस्लामाबाद पहुंचेगी। और इंशाअल्लाह जो अवाम इस्लामाबाद पहुंचेगी इस मुल्क की तारीख में कभी इस तरह की पब्लिक नहीं देखी होगी। देखिए कुछ चीज़ें साबित करने की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे इलेक्शन सारे आप जीत रहे हैं, पिछले 60 जलसों के अंदर आपने साबित कर दिया कि लोग आपके साथ खड़े हैं। 2 मरतबा बड़े इलेक्शन हुए, दोनों दफा आपने जीत लिए हैं। अगर तो अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले हो रहे होते वो तो पहले ही हो जाते। आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि अवाम साथ खड़ी है। इसके बावजूद अगर वहां फर्क नहीं पड़ा तो यहाँ क्या पड़ जाएगा? नहीं, इस्लामाबाद में जो होने वाला है उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। इस्लामाबाद में जब वो पब्लिक आएगी उससे कमजोर दिल वाले वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यानी कोई इंतशार नहीं होगा। मैं ये आपको कहता हूं, मैं कानून और आइन के बीच में रहूंगा, लेकिन जब अवाम का समुंदर आ जाता है ना, उसके बाद कम पे टांगती हैं उन लोगों की जो जाली ऊपर बैठे होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो जाती एजेंडा पे होते हैं, जो अपने जाती मफादात के लिए हैं, जो डील्स करे हुए हैं, ये सारे बह जाते हैं। क्योंकि अवाम, फौज में भी अवाम ही है, अदालतों में भी अवाम ही हैं तो सारे पाकिस्तानी। तो वो कोई, ये जो कौम खड़ी होगी पाकिस्तानी अवाम होगी, तो ये कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। और मेरी कोशिश ये है कि मैं हर चीज़ पुरअमन रखूं और ये जो अवाम का गुस्सा इस वक्त है इसको डायरेक्ट करूं एक पुरअमन इनकलाब की तरफ। देखिए खान साहब, आप चले गए इस्लामाबाद, आप इनकलाब लेकर आ गए, लेकिन अभी इसके बीच में बहुत रास्ता पड़ा हुआ है। जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं, अगर आप कराची से निकलते ना तो इलेक्शन का असली टाइम आ जाना था, जिस तरह आप जा रहे हैं। अब मामला ये है कि आप यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी है और सुनने में आ रहा है कि कोई 1-2 और बंदे अरेंज किए गए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सरप्राइज दे सकते हैं। देखिए 6 महीने से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पहले हमें पूरा क्रश किया, मीडिया को कंट्रोल किया, सहाफियों को कंट्रोल किया। कभी ऐसा मीडिया कंट्रोल नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर पे मैं उसकी ऑपोजिशन में था, मैंने कभी मीडिया के ऊपर पाबंदियां, कभी मैंने सहाफियों के ऊपर इस तरह की सख्ती, धमकियां, FIRs मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे तो एक मुजरिम बना दिया, जैसे मैं कोई हिंदुस्तान का जासूस हूं, जैसे मैं कोई मुल्क का मुजरिम हूं, कोई दहशतगर्द हूं। जो इन्होंने मेरे से किया है, पता नहीं, FIR, दहशतगर्दी, हर दूसरे दिन अदालत में जाता हूं जमानत के लिए, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए मेरे लोगों को, हमारे पर 25 में को सख्तियां की। कभी ऐसे नहीं हुआ। आपको आइडिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है एक और? जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो जलील होगा पब्लिक में, जिस तरह लोटे जलील हुए पब्लिक में। जो भी, क्योंकि अवाम इधर खड़ी होगी। देखें, अवाम ने फैसला कर लिया। अब कब तक वो लोग
जो बैठ के ये एक मसनूई सेटअप हमारे पे थोप के बैठे हैं, कब तक उनको पता चलता है अब ये है। लेकिन देखिए, या तो इनकलाब पुरअमन है जो मैं लेके आ रहा हूं, और या फिर वो दूसरी तरफ निकल जाएगा, क्योंकि अवाम आपके सामने टेम्परेचर नजर आ रहा है लोगों को। ये जो हो रहा है ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो अब इनके ऊपर है कि ये क्या करना चाहते हैं। तो मार्शल की बातें हो रही हैं कि मार्शल लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। मार्शल तो लगा ही हुआ है, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं वो मार्शल लॉ में, मैं आपको मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। जिस तरह के ये पता है, आजम स्वाति को जब तशद्दुद कर रहे थे और शहबाज गिल को पता क्या कह रहे थे, इमरान खान को पता उससे भी ये होगा। मुझे डराने की कोशिश करें कि तुझसे भी ये होगा, जिससे हम डर जाएंगे। ये बुज़दिल लोग हैं, ये जो कर रहे हैं ये बुज़दिल लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये अपने एजेंडाज के ऊपर है, ये मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कमजोर करना वाहिद फेडरल पार्टी आज पाकिस्तान PTI, और सारे इलेक्शन में नजर आ गए। अगर इसको कमजोर करना है और ये चोरों को मजबूत करना है, आपको दुश्मनों की, बैरूनी दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है। कोई आया बात करने के लिए, कोई किसी जगह पे कोई कहीं बैकडोर चैनल, और परवेज इलाही साहब भी भागदौड़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, कोई हो रहा है कोई बातचीत? स्वाए साफ और शफाफ इलेक्शन के मैं कोई चीज मानता, और मेरा कोई किसी चीज मुझे उसके अलावा कोई बातचीत का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन। अच्छा खान साहब, आपसे एक दो चीजों पे लोग खौफ खाते हैं। उन्हें लगता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर आप बाद में इंक्वायरी करेंगे। उन्हें लगता है कि आप ये जो NRO 2 हुआ है ना, इसको रिवर्स कर देंगे वापस अगर आप इक़्तिदार में आए। देखिए, एक तो ये मेरा सिर्फ मकसद रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के अंदर ये जो चोर हैं, जब तक इनके ऊपर इनका एहतसाब और इनको कानून के नीचे नहीं, आप वापस रिवर्स कर देंगे NRO 2 को? देखेंगे आइन और कानून में क्या है। लेकिन देखिए, जब तक ताकतवर मुजरिमों को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान को कोई मुस्तकबिल नहीं है। और दूसरी चीज, जो लोगों ने ये सारा किया रजीम चेंज, हमने इदारों से तो लड़ाई लेनी नहीं है। कौन चाहता है? हम अपने इदारों से लड़ाई लेने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना, कौन चाहता है ये? अच्छा, आपने जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, मैंने तो लंदन ही भाग जाना है कहीं, मेरा तो यही रहना है। तो मैं चाहूंगा, जो एक आजाद मुल्क देखना चाहता है, मैं तो गुलामी से बेहतर मौत मेरे ख्याल में। गुलाम, अगर आपने गुलाम रहना बेहतर मर जाओ। तो अगर आपकी फौज कमजोर होती है, तो हमारे तो दुश्मन हैं जो कि गुलाम बनाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे अपनी हमारी फौज कमजोर हो। दो ऑफिसर्स के बारे में आपने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादती की है, एक मेजर जनरल है और एक ब्रिगेडियर है। इन ऑफिसर्स के बारे में आपसे वापस कोई राब्ता किया गया? क्योंकि मुझे याद है कि जब कैप्टन सफदर ने वहाँ पे डांस किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे, तो उस वक्त ऑफिसर ने जो है वो एक्शन लिया था। हालांकि वो एक गलत चीज़ की थी कैप्टन सफदर ने, तो वहाँ पे तो एक्शन हो गया था, जनरल बाजवा ने कर दिया था। तो यहाँ पे आपसे कोई राब्ता किया किसी ने? किसी ने नहीं किया। देखिए, जो आजम स्वाति से हुआ, सारे पाकिस्तान में फौज बदनाम हुई, जनरल बाजवा बदनाम हुए, मुल्क बदनाम हुआ, जमहूरियत बदनाम हुई। इसलिए उस ऑफिसर्स के ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए। जो आजम तफ्तीश होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचाया उसने जो किया है। और शहबाज गिल पे से इन्हीं लोगों ने किया, यही दो ने। अगर आप पे टॉर्चर करेंगे इस्लामाबाद में, इन्होंने पहले भी किया, रिकॉर्ड है, टॉर्चर का जवाब क्या होगा? देखिए, वो तो मैं बताऊंगा नहीं मैं क्या करना है, लेकिन हमने इनको मौका नहीं देना। ये टॉर्चर नहीं कर पाएंगे, हमने इनको मौका नहीं देना। खान साहब कहीं से अचानक पहुंच जाएंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, हमारा प्लान है, कर नहीं सकते। अच्छा, बाकी काफिले सारे आप यहाँ से सीधा जा रहे हैं या वहाँ पेशावर से वापस आएंगे, क्या करेंगे आप? आगे का कोई प्लान है? नहीं, मैं सिर्फ GT रोड पे जा रहा हूँ। GT रोड पे। ये GT रोड तो नून लीग का गढ़ होता था। नून लीग, पीपल्स पार्टी का सिंध गढ़ होता था। नून लीग यहाँ थी। यहाँ तो इंशाल्लाह पंजाब में तो ये गए ना, इसलिए तो कम पे टांग रही हैं इलेक्शन से।
मैं चैलेंज करके इंशाल्लाह मैं सिंध का दौरा करूंगा और मैं आपको सिंध जो ये जरदारी माफिया ने जो वह बेचारा असल तो सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है इसने, मैंने सबसे ज्यादा वहां जाके कैंपेन करनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मार्च निकाल रहे हैं, लंदन में बहुत बड़ा मार्च हुआ है, तो क्या जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो बाकी मुल्कों में भी मार्च निकलेगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि वह मार्च कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे इस्लामाबाद। जैसे हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे सारे पाकिस्तान से पब्लिक आएगी। मेरा ये इमरान आपके सामने दावा खैर अल्लाह पे ईमान है मेरा, इंशाल्लाह उसके करम से कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं जमा होगी जो इस्लामाबाद होगी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये नाज़रीन आप इमरान खान साहब को सुन रहे थे।